लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी किस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, हर चीज को कैलकुलेट करने का तरीका बताया था। सो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाके वो वीडियो देखो यार, कहाँ वेट कर रहे हो। और जो लोग देख चुके हैं उनके लिए वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3 से, और इसमें हम पढ़ेंगे बर्नौलीज ट्रायल्स या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट भी। अब इसमें कुछ बातों का बहुत ध्यान देना है कि जो टॉपिक है उस टॉपिक में ही हर चीज छुपी हुई है। भाई ट्रायल वर्ड जो यूज हुआ है वो इसलिए यूज होता है जैसे एक्चुअल में कोर्ट के ट्रायल्स में या तो बंदा गिल्टी होता है या तो नॉट गिल्टी होता है, वैसे ही और कोई चीज नहीं पॉसिबल है कि नहीं ये गिल्टी था लेकिन चलो छोड़ देते हैं, ये नहीं होता। बंदा गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, बस यही दो वर्डिक्ट होते हैं। यहां पे भी हम दो वेरिएबल्स पे काम करेंगे, दैट इज सक्सेस एंड फेलियर। गिल्टी नॉट गिल्टी को यहां पे रिप्लेस कर दिया गया सक्सेस और फेलियर से, इसीलिए बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट या बर्नौलीज ट्रायल्स का नाम रखा गया। होता क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट जहां पे आप परफॉर्म करते हो फिक्स टाइम्स, n टाइम्स परफॉर्म करते हो, वो फिक्स्ड होता है और आप ये पहले से दिमाग में रखते हो कि हाँ मुझे 5 बार करना है ये एक्सपेरिमेंट, या 10 बार करना है या 5 बार करना है, वट एवर द नंबर है वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। ये नहीं कि शुरू किया 4 हो गया, एक और करके देख लें, एक और, ऐसा नहीं चलता। ये पहली कंडीशन है बर्नौलीज ट्रायल की। हर ट्रायल के दो ही आउटकम्स होंगे, सक्सेस या फेलियर। अब यहां पे हेड और टेल का एग्जांपल जरूर दिया गया, लेकिन और भी चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए आप डेक ऑफ कार्ड में से आपने किंग निकाला, आपका रैंडम वेरिएबल जो है वो किंग निकालने पे है कि नंबर ऑफ किंग्स बताने हैं। तो जो रैंडम वेरिएबल अगर नंबर ऑफ किंग्स बता रहा था तो किंग निकालना ही आपकी सक्सेस हुई, और किंग ना निकला, उसके अलावा कुछ भी निकल रहा है वो फेलियर है। अब एस निकले, जैक निकले, क्वीन निकले, 10 निकले, कोई भी नंबर निकले, दैट इज योर फेलियर। सिर्फ किंग निकालना आपका सक्सेस था। तो यहां पे जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही आउटकम्स हो, अगर मल्टीपल आउटकम्स ही तो उसको दो में कन्वर्ट कर सकते हैं वेल इन एडवांस। हर ट्रायल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अभी इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जो हम कर रहे थे वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो पिछले पे डिपेंड कर रहा था, तो वहां पे हम कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे थे। और हो क्या रहा था, मान लीजिए एक बैग में 5 रेड बॉल्स, 6 ब्लैक बॉल्स थी। अब मैंने अगर एक रेड बॉल निकाल दी तो अगली बार जो ब्लैक बॉल निकलेगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर अगले ट्रायल पे पिछले ट्रायल का इफेक्ट पड़ रहा है, अगले एक्सपेरिमेंट पे पिछले एक्सपेरिमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट तब होता है जैसे आपने कॉइन को उछाला, अब हेड या टेल है, दोबारा कॉइन उछालोगे तो पिछले हेड टेल पे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही चीज बताया है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जितने भी आप ट्रायल यहां पे करोगे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस स्टेज द सेम एवरी सिंगल टाइम, ये हर बार में चेंज नहीं होगा। फॉर रैंडम वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो सेम रहेगी, इस बात का आपको ध्यान देना है। आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो आप टॉस करते हो फेयर कॉइन को 20 बार, बायस कॉइन को भी आप टॉस करते हो अगर 15 बार, नंबर फिक्स है तो वो बर्नौली ट्रायल के अंदर आता है। रोलिंग डाइस 10 टाइम्स एंड रिकॉर्डिंग हाउ मेनी टाइम्स, टोटल सम इज 5। तो आपका यहाँ पे सक्सेस क्या कहलाएगा, 5, सम को 5 लेना, और रोलिंग 3 डाइस 10 टाइम्स, 3 डाइस का जो सम है वो 5 होना आपकी सक्सेस से, बाकी कुछ और है वो आपका फेलियर है। अब ड्रॉइंग अ कार्ड 15 टाइम्स फ्रॉम अ डेक, रिप्लेसिंग द कार्ड इस टाइम। रिप्लेसिंग का मतलब आपने कार्ड निकाला, देखा, वापस डेक में डाल दिया, दैट इज व्हाट रिप्लेसमेंट इज। चेकिंग, तो ये हो गया। कौन से बाइनोमियल ट्रायल्स नहीं है या बर्नौलीज ट्रायल्स नहीं है, टॉसिंग अ कॉइन अंटिल यू गेट 3 हेड्स। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना हम टॉस करते रहेंगे 3 हेड्स ना आ जाए, नहीं, दैट इज नॉट अंडर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। ड्रॉइंग कार्ड्स विदाउट रिप्लेसिंग, क्योंकि हर बार जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो चेंज होगी अगर आप रिप्लेसमेंट नहीं करते हो। तो पिछली एक्सरसाइज थी विदाउट रिप्लेसमेंट, और ये है विद रिप्लेसमेंट। ड्रॉइंग अ कार्ड एंड चेकिंग वेदर इट्स अ स्पेड, हार्ट, डायमंड, मोर देन 2 आउटकम्स। तो सिर्फ चेक नहीं कर सकते हम हर जगह। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे आपको बोला कि आप बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको ये काउंट करना है कितनी बार आपको सक्सेस मिली। जैसे कि टॉस अ कॉइन 5 टाइम्स, हाउ मेनी हेड्स डू यू गेट, ईच आउटकम 0 हेड्स, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड्स, सारे नंबर ऑफ हेड्स आने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। तो इसी पे जो फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का वो ये फॉर्मूला होता है। ये जो एनआर लिखा है इसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन एनसीआर। तो अगर आप इसको ऐसे लिखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल इक्वल्स टू आर, ये फॉर्मूला होता है एनसीआर
P रेज टू द पावर R और Q रेज टू द पावर N माइनस R। ये फॉर्मूला होता है जहां पे P है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जो चीज सक्सेस नहीं है वो फेलियर है। बात समझे? अब एक नोट है आगे बढ़ने से पहले, इसमें टोटल कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन 24 सम क्वेश्चंस हैं। तो आधे क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में करेंगे और आधे के क्वेश्चंस कल के वीडियो में, वरना वीडियो काफी लेंदी हो जाता है और आप फिर देखते नहीं हो। तो इट्स बेटर कि अलग अलग वीडियो में उसको रखते हैं। तो x इक्वल्स टू आर एन सी आर पी आर और क्यू एन माइनस आर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। x इक्वल्स टू आर मतलब कितने हेड्स की आप बात करो। जैसे आपने जो टॉस किया 5 टाइम, एक कॉइन को 5 बार टॉस किया, 5 कॉइन्स को एक बार टॉस किया, सेम मतलब है। तो आपका यहाँ पे जो n है वो 5 है, ठीक है, n आपका 5 है, टोटल n 5 है। अब आपको चाहिए कि 2 हेड्स कहाँ पे आए, तो आप फॉर्मूला लगाओगे कि भाई 5c2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 5 - 2, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे जो पावर्स का सम होता है वो हमेशा इस नंबर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे r और n माइनस r है, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुमको n ही मिलना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो हुई। अब ऐसा क्यों, वाई वी यूज एनसीआर जब हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। मैंने तो बताया था सर रिप्लेसमेंट में तो एनसीआर यूज होता ही नहीं है। यस, नहीं होता। लेकिन बच्चों एक बात समझो, ये बात बड़ी गहरी है और अगर ये समझ गए तो मैथमेटिक्स को समझना आपके लिए धीमे धीमे आसान होता जाएगा। बात करते हैं 3 कॉइन्स पे। अगर आप 3 कॉइन्स को टॉस करते हो आपके आउटकम्स क्या होते हैं? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। इसके बाद टेल्स आता है तो मान लीजिए आपने ये कर लिया, अब टेल्स के साथ ये काम करो, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और सारे के सारे यहाँ पे टेल हो गए। तो तुम देख रहे हो टोटल आपको यहाँ पे 8 आउटकम्स मिले। देयर आर टोटल 8 आउटकम्स। अब क्योंकि ये कॉइन का टॉस इंडिपेंडेंट होता है और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि कितने कॉइन्स में एग्जैक्टली 2 हेड्स, और आप ये गिन के बता सकते हो, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, तो 3 जगह ऐसा ही है जहां पे 2 हेड्स आ रहे हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि 3 कॉइन्स पे तो हमने गिन लिया, निकालना भी आसान था। 8 आउटकम्स है। क्यों 8 आउटकम्स है? मान लीजिए आपके पास 3 कॉइन्स है तो 2 × 2 × 2 टोटल 8 आउटकम्स बन गए। ये 8 आउटकम्स ना यहां से आपके आ रहे हैं। याद रखना जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 3 ही है। रिमेंबर दिस एज वेल। आपके जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 3, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। सर 8 को तो नहीं लेना है, नहीं, 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं जो आते हैं। इसकी हेल्प से कैसे आते हैं वो भी समझ जा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो देखो 3C0 ले लो, यानी 3 कॉइन के टॉस में एक भी हेड ना आया, या 3 के कॉइन के टॉस में 1 हेड आया, 3 कॉइन के टॉस में 2 हेड्स आए और 3 कॉइन के टॉस में 3 हेड्स आए, 3C। तो ये टोटल आपका 8 बनाता है, इसीलिए 8 आउटकम्स आ रहे हैं। ये बड़ी साइड में बात करिए, कहीं आप पढ़ोगे नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा समझो। अब मुद्दे की बात, सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि एग्जैक्टली 2 हेड्स कैसे आएंगे। एग्जैक्टली 2 हेड्स का मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2। और यहां पे देखो ये फॉर्मूला बनना चमका, x इक्वल्स टू r का मतलब क्या है? वो नंबर जो आप निकालना चाहते हो। यहां पे मैं 2 हेड्स निकालना चाहता हूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल मेरे पास जितने कॉइन्स है, जितनी बार टॉस किया गया, 3C2 हेड्स आने के चांस 1/2 और 2 मुझे सक्सेस चाहिए, और टेल आने के चांस भी 1/2 और 3 - 2 1 होता है। 3C2 अब कैलकुलेट करोगे तो 3 मिलेगा, इनटू ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/2, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 3/8। तो यही तो है भाई, 1 2 3, 3/8 में एग्जैक्टली 2 हेड्स आ रहे। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के करो, इसमें बस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का नीड खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक केसेस हमसे पूछे जाते हैं जो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, टॉस अ फेयर कॉइन 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। मैंने आपको पहले ही समझा दिया क्वेश्चन आने से पहले। तो आपको करना क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 निकालना है। इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 2, और आपको x डिफाइन करना है एज नंबर ऑफ हेड्स। जैसे पिछली एक्सरसाइज में आप डिफाइन कर रहे थे कि रैंडम वेरिएबल क्या है। रैंडम वेरिएबल एक रियल नंबर है, जो भी आप डिफाइन कर दो। हम यहाँ नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे हैं, तो n3 है, r2 है, इसको आप कैलकुलेट करना है, और px = 2 पे कैलकुलेट करना है। x = r का फॉर्मूला 3C2
जो आपका सक्सेस था, सक्सेस मतलब P का मतलब है आपका सक्सेस, और ये जो सक्सेस है ये कनेक्ट होती है इस रैंडम वेरिएबल से। नंबर ऑफ हेड्स चाहिए तो सक्सेस रिप्रेजेंट करेगी हेड्स आना, और यहां पे जो हेड्स आएगा 3 कॉइन्स में नहीं सोचना, आपको सिंगल कॉइन के टॉस में सोचना है कि क्या सक्सेस होगी। हमेशा सिंगल ड्रॉ में ही सोचना, चाहे आप कार्ड निकाल रहे हो, चाहे आप कॉइन पे कर रहे हो, चाहे आप डाइस पे कर रहे हो, जो भी हो आप हमेशा सिंगल पे सोचोगे। तो एक कॉइन के टॉस में हेड आने के चांस ये हैं, और क्यू होता है 1 माइनस पी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम या तो सक्सेस या तो फेलियर, दोनों का जो सम होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो 1 माइनस पी ये हो जाएगा 1/2, इसीलिए ये फॉर्मूला यहां रखा 1/2 का स्क्वायर और 1/2। ये हेड आने के चांसेस स्क्वायर क्यों, क्योंकि 2 हेड चाहिए थे, और ये हेड टेल आने के चांसेस जो है 1/2। आई बात समझ में? टेल को ना बोल के यहाँ पे हेड ना आने की बात हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल समझ में आ गया? तो अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज समझ लो। जैसे अगर ये बोलेगा कि भाई सारे के सारे सक्सीड हो रहे हैं, तो ऑल सक्सीड का मतलब x इक्वल्स टू n। आप चाहो तो इसको याद कर लो, बट मैं नहीं कहूंगा याद करो, MCQ वगैरह में कभी आ गया तो आ गया। यहां पे जो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा वो समझ लो, ये वाली एटलीस्ट वन सक्सेस। एटलीस्ट वन सक्सेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका रैंडम वेरिएबल है जो 0 से लेके 5 में रेंज करता है। अब मुझे एक उसमें वैल्यू चाहिए, मतलब एक हेड, भाई 5 कॉइन्स आपने टॉस किए, मुझे एटलीस्ट एक हेड चाहिए। तो एटलीस्ट एक हेड के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 1 में से माइनस कर दूंगा जितना मेरा क्यू जो फेलियर हो रहा था, जितने भी आउटकम्स होंगे उसको मैं माइनस कर दूंगा, मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। इसको मैं क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा रेदर देन ऑल दिस। फिर इस पे हम वापस आएंगे कि होता क्या है। अब ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 है, इसके बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में पहले 12 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 12 तक, क्योंकि कुछ एक्सप्लेनेशन में भी टाइम गया है, फिर बहुत लेंदी वीडियो फिर आप देखते नहीं हो। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हिट्स। अब देखो आ गया ना, क्वेश्चन ही में आ गया एटलीस्ट 4 हिट्स। हम 5 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग एटलीस्ट कम से कम 4 हेड्स हो, कम से कम 4 हेड्स। अब एग्जैक्टली 4 होता तो मैं लिखता x इक्वल्स टू 4, बट एटलीस्ट बोला गया है, तो पहले पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बात समझे? और भी कुछ चीजें इसमें डिफाइन कर लेते हैं, जैसे n आपका फिक्स होता है, वो तो n तो 5 हो गया। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, और ऑब्वियस सी बात है आप कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और कॉम्बिनेशन में ये होता है कभी भी आपका r जो है वो टोटल n को एक्सीड नहीं करता। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब यहाँ पे सिंपल इतना है कि x 4 और x 5 आपको निकालना है, बस इतना। एटलीस्ट 4 हेड्स का मतलब क्या हुआ, कम से कम 4 हेड्स, और 4 से ज्यादा जितने हेड्स ले लो आ जाओ। लेकिन जब कॉइन ही 5 बार टॉस हो रहा है तो 5 से ज्यादा हेड्स तो नहीं हो सकते ना, सिर्फ 5 हेड्स तक होंगे, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। अब पी एक्स इक्वल्स टू 4 निकालने के लिए आपको लिखना है 5c4, और आपको सक्सेस और फेलियर पहले डिफाइन कर लेना चाहिए। इसमें यहां पे सबसे पहला काम तो ये करो कि रैंडम वेरिएबल x इज नंबर ऑफ हेड्स। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, आप रैंडम वेरिएबल डिफाइन करोगे, रैंडम वेरिएबल के बेसिस पे आपका सक्सेस फेलियर आएगा। तो यहां पे जो p होगा दैट इज गेटिंग हेड्स। गेटिंग हेड्स तभी तो नंबर ऑफ हेड्स काउंट करोगे। गेटिंग हेड्स कितना आता है भाई 1/2, और जो फेलियर होगा दैट इज ऑल्सो 1/2, क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए। तो यहां पे इसकी पावर 4 और फेलियर की पावर 1, ठीक है, प्लस में यहां पे प्रोबेबिलिटी 5c5 लिख लीजिए, और 1/2 की पावर पूरे की पावर 5, क्योंकि सक्सेस आपको 5 मिल रही है। 5c4 एक्चुअल में 5 होता है, और ये हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा 1/2, और प्लस में ये 1 होता है इंटू 1/32। सिंपल, 32 इधर भी है, तो आंसर आपका आ जाएगा 6/32। सिंप्लीफाई करोगे तो 3/16, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5 कॉइन को टॉस करते हो, टोटल 32 आउटकम्स आते हैं। उन 32 आउटकम्स में 6 आउटकम्स ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें 4 हेड से ज्यादा मिलेंगे, उसमें 4 हेड्स भी आ जाएंगे और अब 5 हेड्स भी आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है स्टार्टिंग में बता दिया है। दूसरे पार्ट में एटमोस्ट 4 हेड्स की बात की गई, ध्यान से समझो ये चीज। सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट, कम मतलब मैक्स ज्यादा से ज्यादा 4 हेड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे 0 हेड्स का केस भी आ सकता है,
एक हेड्स का केस भी आ सकता है, 2 हेड्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा उधर कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4। अब इतना सब कुछ कौन निकाला यार, क्या इतनी मेहनत, पूरी ये मेहनत वहां पे करेंगे? नहीं, जब एटमोस्ट 4 हेड्स बोला गया है आपको, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5। क्या ये बात सही नहीं है? खुद सोचो कि 0 से लेके 5 तक की जो भी, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जिसमें 0 से लेके 5 तक नंबर था और सबकी प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 होगा। तो ये सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 माइनस जो आखिरी वाली प्रोबेबिलिटी बची थी उसको। तो कभी भी आप ऐसा देखोगे x लेस देन इक्वल टू 4, आपको लिखना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x एग्जैक्टली इक्वल टू 5। तो यहां पे मल्टीपल कैलकुलेशन नहीं करना, आपको यहां पे बस ये करना है कि इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये हो जाएगा 5c5 1/2 की पावर 5, तो 1 माइनस 1/32। तो आंसर इज 31/32। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर गेटिंग एट मोस्ट 4 हेड्स। ज्यादा से ज्यादा 4 हेड्स आए, 5वां हेड ना आए, और 5वां हेड आने का चांस भी वैसे भी 1/32 होता है। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली भी कर सकते थे अगर आपको बर्नौली स्टाइल नहीं भी पता होता। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा खेल है जहां पे आपको सिर्फ एक ही खेल खेलना है, फेवरेबल अपॉन टोटल का, दैट्स इट। अगर ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो यहां पे लाइक कर दो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। A fair coin is tossed 6 times. What is the probability of getting exactly 4 heads? तो पहले पार्ट में इन्होंने बोला, सबसे पहले तो डिफाइन करो, हेड्स पे है तो x है नंबर ऑफ हेड्स, रैंडम वेरिएबल पहले डिफाइन होना चाहिए, और p है तुम्हारा सक्सेस दैट इज गेटिंग अहेड, ये 1/2 है, q भी 1/2 हो जाएगा, इतना आपको पता है। और नंबर ऑफ कॉइन्स पहले से प्री डिटरमाइंड है, 6 बार हमने टॉस किया एक ही कॉइन को, तो ये मिल जाएगा आपको। एग्जैक्टली 4 हेड्स आपको चाहिए। अब एग्जैक्टली 4 हेड्स के लिए क्या करोगे? 6, मतलब आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 4, जहां पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4 हो, वो 4 हेड्स को बता रहा हो, वही तो करोगे। तो यहां पे आ जाएगा आपका 6c4 1/2 की पावर 4 और 1/2 का स्क्वायर। अभी तो सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं। 6c4 इज सेम एज 6c2 व्हिच इज 15। और भाई ये कॉम्बिनेशन का वीडियो नहीं देखा, इधर आई बटन पे, इधर कोने में आई बटन पे क्लिक करो, जाओ पहले देख के आओ, फिर ये समझ में आएगा ज्यादा। ये हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा 1/8, तो ये पावर 6 यानी कि आपका 6 है ना, पावर 4, 16, 1 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 15/64। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर एग्जैक्टली 4 हेड्स। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला एटलीस्ट, कम से कम, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी यहाँ पे, यानी x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 6। तो सर इसमें भी वो कर लें क्या कि 1 माइनस x इक्वल्स टू 3, बट नहीं हो सकता ना। अगर आप माइनस करना चाहोगे, आपको सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 मिलता है, तो 1 में से क्या माइनस करोगे? x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, 4 चीजें माइनस करनी पड़ेगी, डजंट मेक सेंस। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन इतना आसान, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता। 6c4 1/2 की पावर 4 और 1/2 का स्क्वायर, प्लस 6c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 1, प्लस 6c6 1/2 की पूरी पावर 6 हो जाएगा। अब देखो सब में ना सेम चीज आएगी, 6c4 तो 15 हो गया, 15/64, और सबका जो डिनोमिनेटर होगा 64 ही होगा, 6/64, और ये आ जाएगा 1/64। यहां पे जब आप ऐड करोगे आपको मिल जाएगा 22/64। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे 11/32 विच इज योर आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर को लिखना है, ऊपर 22/64 मत छोड़ना, ऑल्दो नंबर नहीं काटेगा कोई, बट स्टिल इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। क्यों बहस करने जाओ टीचर से, सर सही तो लिखा है, इससे बेटर है आप पूरा लिख के आओ। तो ये था एटलीस्ट 4 हेड्स का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ x denotes द नंबर ऑफ हेड्स इन सिंगल टॉस ऑफ फेयर कॉइन देन फाइंड। देखो वही सब चीजें चल रही हैं, आप टेबल बना के कर लो या नॉर्मली कर लो, वो आपके ऊपर है। x denotes द नंबर, तो बस पहले लिख दे, हम क्या लिखें, यानी कि ये हो जाएगा 1/2, q भी हो जाएगा 1/2, और n जो है वो 4 है, 4 कॉइन्स तो हैं खाली। पहले पार्ट में हमसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 विच इज 4c3 1/2 की पावर 3 और 1/2। तो यहां से 4c3 4 होता है, ये आ जाएगा 1/8 इंटू 1/2
आंसर इज 4/16 जो होता है 1/4 एंड दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला है x लेस देन 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 से मतलब क्या है आपका, x की वैल्यू 0 हो जाए, x की वैल्यू 1 हो जाए। 2 से तो दोनों छोटे हैं ना, 2 नहीं लोगे क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं लगा, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 पे 4c0, और देखो सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही आएगा, 16 ही आएगा। आप लिख लो भले 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 4 प्लस 4c1 1/2 की पावर 1 और यहाँ पे 1/2 की पावर 4 - 1 विच इज 3, ये होगा 1/16 और प्लस में 4/16। आंसर इज 5/16। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है लेस देन इक्वल टू 2, तो थर्ड पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल्स टू 0 प्लस x इक्वल्स टू 1 और प्लस में x इक्वल्स टू 2 पे भी कैलकुलेट करना है। अब ऑलरेडी मैं इतना कैलकुलेट ऊपर कर चुका हूं, जो 5/16 होगा इसको भी कैलकुलेट कर लूं x इक्वल्स टू 2 पे, तो x इक्वल्स टू 2 पे आ जाएगा 4c2 1/2 की पावर 2 और इधर भी 1/2 की पावर 4 - 2 यानी कि 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5/16 प्लस 4c2 होता है 6/16, तो आंसर आ जाएगा 11/16। दैट इज योर आंसर। लास्ट में है x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में। फोर्थ पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 1 and 3, तो x बिटवीन 1 and 3 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 निकालना है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 निकालना है। अब x इक्वल्स टू 2 हमने देखो ऑलरेडी यहाँ निकाला है, 6/16 आएगा, और x इक्वल्स टू 3 सबसे पहले क्वेश्चन में निकाला था 4/16 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 10/16 और 5/8। दैट इज द फाइनल आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना एंड दिस विल बी डन, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 भी। तो ये 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, 10 कॉइन्स आर टॉस्ड, यानी n यहाँ पे 10 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, कम से कम 8 हेड्स आपको चाहिए। 10 कॉइन्स को टॉस करोगे और एटलीस्ट 8 हेड्स, तो x डिफाइन कर लो एज नंबर ऑफ हेड्स चाहिए आपको। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हेड्स आपकी सक्सेस है तो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज ऑल्सो 1/2। अब आपको चाहिए एटलीस्ट, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा x एग्जैक्टली 8, x एग्जैक्टली 9 और x एग्जैक्टली 10, ये आपको कैलकुलेट करना है। और यहां से आ जाएगा आपका 10c8, और कॉइन्स की बात कर रहे हो तो 1/2, इस पूरे का देखो 1/2 8 आएगा, 1/2 इधर 10, इधर 2 आएगा, 10 - 8 2 हो गया। फिर 10c9 1/2 की पावर 9 और 1/2 हो गया, प्लस 10c10 और यहाँ पे 1/2 की पावर सीधा सीधा 10 हो गया। आई बात समझ में? तो यहां तक अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। 10c8 इज सेम एज कैलकुलेटिंग 10c2। अब 10c2 आप कैलकुलेट करते हो 10 × 9 डिवाइड बाई 2, तो ये आता है 45। तो 45 डिवाइडेड बाय ये 8 and 2 पावर 10 हो गई, जो होता है 1024। 10c9 इज जस्ट 10 डिवाइडेड बाय 1024 और वो 1 होता है डिवाइडेड बाय 1024। इन सबको आप ऐड करोगे तो 1656, 56 डिवाइडेड बाय 1024, 2 से काटोगे तो मिल जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 512 या 14 डिवाइडेड बाय 256। अरे और भी कटेगा 7/128, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? नहीं होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7/128 इज योर फाइनल आंसर, जब आपको एटलीस्ट 8 हेड्स की यहाँ पे बात की। ठीक है, अब इस देखो खुद सोचो, इस केस में तुम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ही नहीं सकते, पूरा पेज भर जाएगा, परेशान हो जाओगे। अब देखो क्वेश्चन चेंज हुआ और आ गया डेक ऑफ कार्ड्स के ऊपर। डेक ऑफ कार्ड्स ऑलरेडी आपको आता है, नहीं आता तो डोंट वरी, आएगा जल्दी, प्रोबेबिलिटी का वीडियो भी। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। शब्द क्या है? विथ रिप्लेसमेंट। फ्रॉम अ वेल शफल्ड deck of playing cards, find the probability that at least 3 cards are diamond। हमारा क्या हुआ? X is number of diamonds, X is number of diamonds। और क्योंकि रिप्लेसमेंट है, आपको ये सोचना है अगर मैं 52 कार्ड्स में से
डायमंड्स निकालता हूं तो मेरा सक्सेस होने के क्या चांसेस है, क्या मेरे को डायमंड मिलेगा, इसके क्या चांसेस हैं। तो आपका यहां मैं साइड में लिखता हूं P इज गेटिंग अ डायमंड, गेटिंग अ डायमंड, दैट इज योर सक्सेस। व्हाट इज द गेटिंग ऑफ डायमंड सक्सेस, 13 कार्ड डायमंड के होते हैं आउट ऑफ टोटल 52 कार्ड्स, तो 1/4 हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ P। और Q होता है 1 माइनस P विच इज 1 माइनस 1/4 विच इज जस्ट 3/4। अब यहां पे ध्यान से क्वेश्चंस को करना, हमें 4 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं एक के बाद एक विथ रिप्लेसमेंट, और एटलीस्ट 3 कार्ड्स बोला अपने को, एटलीस्ट 3। तो एटलीस्ट 3 का मतलब होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखो या फिर 3 + 4 लिखो, एक ही बात है कि नहीं, क्योंकि आप 4 ही कार्ड तो ड्रॉ कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा कितने निकाल सकते हो डायमंड, 4 निकाल सकते हो। तो एटलीस्ट ये हो सकता है भाई। x = 3 का मतलब क्या है, आपने जो कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, रिमेंबर दे आर नॉट 52 कार्ड्स। ड्रॉ जो कर रहे हो आपका ड्राइंग है, कितनी ड्राइंग मतलब वो वाली भी ड्राइंग नहीं, ड्राइंग मतलब कितने कार्ड्स डेक से निकाल रहे हो। अब आप 4 कार्ड्स निकाल रहे हो, मैक्सिमम वही वैल्यू दे रही ना, तो आप लिखोगे 4C3 नॉट 52C3। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, आपको वो लिखना है जितने कार्ड्स आपने निकाले हैं। तो 4C3 और आपके 1/4 की पावर 3 हो जाएगा, और जो 3/4 है इसकी पावर 1 हो जाएगा, इनका डिफरेंस। प्लस साइन लगाओगे, इधर आ जाएगा 4C4, डायमंड की आने के चांसेस 1/4 की पावर 4 और 3/4 की पावर 0, क्योंकि डायमंड नहीं है, ऐसा को तो है नहीं, 4C4 आ रहा है। अब देखो बच्चों 4C3 4 हो जाता है, वैल्यू ही 4 है इसकी, और 1/4 का क्यूब, 1/4 का क्यूब इज 64, और 3/4 आ जाएगा इधर से, प्लस में ये 1 हो जाएगा, और ये 1/256 आ गया। 64 × 4 इज 256, तो आपने ये भी लिख लिया। अब सोचो यहाँ पे 12 + 1 है, तो 13 डिवाइडेड बाय 256, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो हमने बस सीधा आंसर लिखा, 13/256 इज योर आंसर। है ना आसान। तो सिर्फ क्या करना था, रैंडम वेरिएबल डिफाइन करके सक्सेस डिफाइन करना है, क्या है सक्सेस, फिर फेलियर उसके हिसाब से आ जाएगा, 1 माइनस सक्सेस फेलियर मिल जाता है, और अपने फॉर्मूले में रख दिया। फॉर्मूला फिर से याद दिला दूं, फॉर्मूला होता है कि जब आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो फॉर x इक्वल्स टू एनी वैल्यू, ये हो जाता है NCR, n आपके टोटल ड्रॉस थे, जो भी आपकी सक्सेस थी उसकी पावर r, मतलब जो भी ये होगा वही नंबर इधर होगा, और q की पावर n-r। इसीलिए क्योंकि 2 वेरिएबल यूज होते हैं, इसीलिए बर्नौलीज ट्रायल कहते हैं या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका डन, क्वेश्चन नंबर 5। Let's move on to the next question, which is question 6. A coin is tossed 4 times, तो ये hence n equals to 4. If x is the number of heads, फिर से number of heads पे क्वेश्चन बहुत दे रहे हैं यार, then find the probability distribution of x. Okay, now टेबल बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन बताना ना, बनाओ बेटा टेबल, क्या दिक्कत है। n equals to 4 है, तो आपको यहाँ पे रैंडम वेरिएबल लिखना है x और उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x, बस यही टेबल बनानी है और कुछ नहीं करना आप, ज्यादा कोई और मेहनत नहीं है। तो क्या वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और 3 और 4 हो सकती है। यही आपकी वैल्यूज पॉसिबल हैं। क्यों भाई, क्योंकि यही है, और इसलिए क्या बताऊं, 4 कॉइन्स आप टॉस करोगे तो मैक्सिमम कितने हेड्स आ सकते हैं, 4 ही हेड्स तो आएंगे। तो आपने ये टेबल बना ली, यहाँ पे फिर लिखोगे आप 4C0 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 4, तो n-r, तो यही काम सबके लिए कर लो। 4C1 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 3, 4C2 1/2 की पावर 2 एंड 1/2 की पावर फिर से 2, 4C3 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 1, और 4C4 1/2 की पावर 4, कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहां से देखो सबका जो डिनोमिनेटर, सबका जो 2 की टोटल पावर है वो 4 ही आ रही है, मतलब सबका डिनोमिनेटर 16 होगा, ये कंफर्म होना चाहिए आपको। इस तरीके से टोटल 16 आउटकम्स हैं, इस तरीके से क्लियर रखो इस चीज को। तो जो नंबर आएगा वो इस कॉम्बिनेशन वाली वैल्यू की वजह से आएगा, जैसे ये 1/16, 4C1 4 होता है, 4C2 6 होता है, 4C3 फिर से 4 होता है, और 4C4 1 होता है। अब आपने सही बनाया या गलत उसको चेक करने का तरीका है
कि इन सारे नंबर्स को आप ऐड कर लो। जब आप ऐड करोगे ये 5, ये भी 5 और ये 6, तो 16/16 दैट इज 1। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ये क्वेश्चन 6 भी यहीं पे खत्म। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। Find the probability distribution number of successes in two tosses of a die when success is defined as a number getting a number which is greater than 4। यहां पे दो टॉस आपने किए, मतलब डाइस n इक्वल्स टू 2 है, और when a success is defined मतलब आपने p को डिफाइन किया है as a number greater than 4, नंबर ग्रेटर देन 4। मैंने आपको क्या बताया, पूरे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक चीज याद रखो, एक ही इंस्टेंस पे काम करना है, एक कॉइन, एक डाइस, एक डेक ऑफ कार्ड, उसी पे काम करो। तो नंबर ग्रेटर देन 4 आने के चांसेस क्या होते हैं, 5, 6, बस डाइस में और कोई नंबर तो होता नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5 और 6 दो नंबर्स हैं और डाइस में टोटल 6 नंबर्स होते हैं, तो ये आ गया 1/3। तो फेलियर हो जाएगा 1 माइनस पी विच इज 1 माइनस 1/3, 2/3। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी आपकी 2/3 है, याद रखना। अब ये भी क्लियर हो गया, n था 2, हमें बताना है डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताना है 2 टॉसेस में। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप x बनाओगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बनाओगे, इसको कैलकुलेट करना है। क्योंकि n 2 था तो 0, 1 और 2, ठीक है। 0, 1 और 2 का मतलब क्या है, दो टॉसेस ऑफ डाइस में, इसमें कोई भी डाइस में 4 से बड़ा नंबर नहीं आया। ये वाला बता रहा है कि एक डाइस में 4 से बड़ा नंबर है, ये बता रहा है कि दोनों ही डाइस में 4 से बड़ा नंबर है। आई बात समझ में, कैसे आप रैंडम वेरिएबल और सक्सेस और फेलियर को कनेक्ट कर रहे हो। यहां पे आ जाएगा 2C0 और आपके जो इसके चांसेस हैं सक्सेस के 1/2 की पावर 0 और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 1/3 की पावर 0, 2 की पावर 3 का स्क्वायर हो रहा है। यहां पे आ जाएगा 2C1 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 1 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2C2 1/3 का स्क्वायर हो गया और 2/3 की पावर 0। तो सक्सेस फेलियर, सक्सेस फेलियर, सक्सेस फेलियर, ये कहां पे आ रहा है वो बताना है, इजी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस आपको। ये आ जाएगा 4/9 सिंप्लीफाई करके। 2C1 होता है 2 और 2 4/9, ये भी आ गया 4/9। कैसे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, खत्म 4/9। अब यहां बचा 2C2 1, ये भी 1, 1/9। तो ये बन गई आपकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बस ये डिफाइन करना आपके लिए जरूरी था, जो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस। कितने डबलेट्स आ रहे हैं। अब डबलेट समझते हो क्या होता है, जहां पे दो सेम टाइप के नंबर हों, दैट इज डबलेट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। है ना, पेयर ऑफ डाइस पे ही काम करना है। 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस मतलब टोटल 6 डाइस का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन आपको 6 में नहीं सोचना, आपको एक सिंगल केस के लिए सोचो। एक पेयर ऑफ डाइस अगर मैं फेंकता हूं तो मुझे डबलेट कैसे मिलते हैं, मुझे 1 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा, 4 4, 5 5 और 6 6, करेक्ट, ये डबलेट्स कहलाते हैं। लेकिन पेयर ऑफ डाइस फेंकने में जो डबलेट्स हैं वो तो 6 बार आएंगे, लेकिन जो टोटल आउटकम्स हैं वो तो 36 पॉसिबल है। दो डाइस को फेंकने में टोटल 36 आउटकम पॉसिबल होते हैं, तो ये 1/6 हो जाएगा। और Q जो होगा वो आएगा 1 माइनस पी विच इज 1 माइनस 1/6 और 5/6, ये Q हो गया। N है आपका 3 क्योंकि आपको 3 थ्रो करने थे। और आपको निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है यार। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए आप x लिखोगे और उनकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे। अब क्योंकि आपने 3 थ्रो किए हैं तो 0 हो सकता है डबलेट, 1 डबलेट हो सकता है, 2 डबलेट हो सकते हैं और 3 डबलेट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप डबलेट्स की ऐसे जगह बनाओगे। 0 डबलेट्स का मतलब क्या है, 3 में से कोई भी नहीं आया। 3 बार ये 2 डाइस करके 3 बार फेंका, 6 डाइस में कोई भी डबलेट नहीं आया, तो 3C0 लिखा आपने। और जो भी आपका सक्सेस है यानी कि 1/6 है, इसकी पावर 0 करके 5/6 की पावर आपने 3 कर दी। फिर 3C1 लिखा, 1/6 की पावर 1 है और 5/6 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3C2 होगा, 1/6 का स्क्वायर है और 5/6 की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगी।
फिर लास्ट में C3 और 1/6 की जो पावर होगी वो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करो, ये मिल जाएगा 125/216। इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 3 15, तो 15/216। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे 25 इंटू 3 था, अब 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो 25 इंटू 3 75/216। यहाँ पे आएगा 5 3 ये 15 है भाई, 15/216। यहाँ मिल जाएगा 1/216। ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, वर्डिंग ऐसी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। फिर से कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड्स ड्रॉ किया 1 बाय 1 विथ रिप्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ क्वींस, यानी कि जो आपका x है दैट इज नंबर ऑफ क्वींस। प्रोबेबिलिटी इज नोन एज योर सक्सेस। p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, 4 ही क्वीन होती हैं आउट ऑफ 52, तो आपको मिल जाएगा 1/13 और q हो जाएगा 1 - 1/13 विच इज 12/13। नॉट अ बिग डील, ये मिल जाएगा p और q। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बना लो। आपने x लिखा और इनकी प्रोबेबिलिटी लिखी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पे आ जाएगा टोटल 3 कार्ड्स आप निकाल रहे थे, उसमें से कोई भी क्वीन नहीं आई। 3 कार्ड्स निकाल लेते 1 क्वीन आई, 3 कार्ड्स निकाल लेते 2 क्वींस आई, 3 कार्ड निकाल लेते 3 क्वींस आई। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना कंपैरेटिवली आसान ही होता है। अब 3C0 यानी कोई सक्सेस नहीं है, तो 1/13 की पावर 0, लेकिन 12/13 इसकी पावर तो 3 हो जाएगी क्योंकि 3 - 0 3 होता है। यहाँ पे 1/13 की पावर 1 और 12/13 का कर लो स्क्वायर। यहाँ पे 1/13 का स्क्वायर होगा और 12/13 की पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे वापस से 1/13 का क्यूब हो जाएगा। अब मैं कहता हूं कि बेटा याद रख लो क्यूब्स याद करना तुम्हारा ही भला है। 12 का होता है 1728 और 13 का होता है 2197। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1728 डिवाइडेड बाय 2197, क्योंकि और कुछ था नहीं। 301 होता है, 1/13 की पावर 0 1 होता है, तो सिर्फ इसी का क्यूब लिख दिया। यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर इज 144 और 144 3C1 144 का 3 गुना कर लोगे तो आपको यहाँ पे देखो 150 से 450 में आप इतना 18 कम कर दे रहे हो, तो मिल जाएगा 32 432 डिवाइडेड बाय 2197, ये मिल जाएगा। उसके बाद 12 और 3C2 36 हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 2197, और ये तो अपना 1/2197 ही आ जाएगा। ये आसान होता है। अब देखो ऐड करके देख लो, इसमें 2 ऐड किया 30 60 68 17 60 2160 2196, यस वर्क्स। इन सबका सम जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको चेक करना होगा, बनाने के बाद दिखाना नहीं होगा चेक करके, बट खुद चेक करके अपनी तसल्ली के लिए लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, an urn contains 5 white 3 balls if 2 balls are drawn 1 by 1 with replacement। सारे क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट पे होने चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो x सबसे पहले होगा नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। सबसे पहला काम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना होता है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। p है गेटिंग अ व्हाइट बॉल, जिसका रैंडम वेरिएबल उसी का सक्सेस, गेटिंग व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल के लिए जो सक्सेस होगा कितना है भाई, एक बार में देखो 5 व्हाइट 3 ब्लू, टोटल 8 बॉल्स। तो गेटिंग अ बॉल इज 5/8, नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज 3/8, और इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से क्योंकि रिप्लेसमेंट बार बार हो रहा है। कितनी बॉल ड्रॉ करनी है, 2 ही बॉल्स ड्रॉ करनी है क्योंकि नंबर बड़ा हो जाएगा अगर ज्यादा किया तो x हो जाएगा, और इनकी प्रोबेबिलिटी px आप ऐसे लिख लोगे। फिर 0 1 एंड 2 बड़ा बड़ा लिखा ताकि जगह आराम से कॉम्बिनेशन लगा पाए। टोटल आपके पास 2 ट्रायल्स है, 2 बॉल्स है, 2 ही बॉल्स हैं, तो n भी डिफाइन कर लेना वरना हो जाएगी कंफ्यूजन। n है टोटल 2, जो मैक्सिमम ये वैल्यू आ सकती है, तो आप लिखोगे 2C0। सक्सेस के चांसेस जो है वो 5/8 है, इसकी आएगी पावर 0 और 3/8 का हो जाएगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2C1 5/8 की पावर 1 और 3/8 की भी पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2C2 5/8 का स्क्वायर हो जाएगा
और 3/8 का हो जाएगा खल्लास काम। तो 3/8, 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9/64। यहाँ पे 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, तो 30/64। और 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1 25 ही रहेगा, 25/64। 25 9 34 30 64, यस वर्क्स, समेशन 1 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी, एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब धीरे धीरे यहाँ से क्वेश्चंस की डिफिकल्टी भी बढ़ेगी और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन थे डिफिकल्ट, आपसे हिले नहीं तभी आप ये वीडियो देख रहे होगे, एंड इट्स अ गुड थिंग कि सीख रहे हो, सीखने आप आए हो, रटने नहीं। From a lot of 30 bulbs, which include 6 defective bulbs, a sample of 4 bulbs is drawn. बहुत सारे नंबर्स, n क्या है, जितने आप निकाल रहे हो वो n है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो n है वो 4 बल्ब्स का है, ना 30 ना ही 6, टोटल n 4 है। 4 बल्ब्स आप निकाल लो, उसमें चेकिंग कर रहे हो, विथ रिप्लेसमेंट ये निकालना है। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स ड्रॉन। x जो रैंडम वेरिएबल है आपका, वो होगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। डिफेक्टिव बल्ब इज योर, अब यहां पे सक्सेस भी क्या होगा, गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब इज योर सक्सेस। ये है आपकी सक्सेस, ये है सफलता का राज। तो P आ जाएगा, कितने डिफेक्टिव थे 6, टोटल थे 30, 6/30 यानी कि 1/5, यानी Q हो जाएगा 1 - 1/5 जो होता है 4/5। ये आपने बना लिया सब कुछ। n मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका था, एक बार और नीचे फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं। n हो जाएगा यहाँ पे 4, सिंस n इक्वल्स टू 4, P और Q की वैल्यू ये है। अब आपको यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर, डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो x हो गया और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गया, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब 0 बल्ब्स, 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव और 4 डिफेक्टिव। क्योंकि 4 का सैंपल था तो 0 से 4 का ही तो बनेगा बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, बिकॉज जगह की कमी है और सिंप्लीफाई करना है बहुत ज्यादा। आपके पास 4 में से कोई डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया, 4 में से 1 डिफेक्टिव, 4 में से 2 डिफेक्टिव, 4 में से 3 डिफेक्टिव, 4 में से चारों डिफेक्टिव, ये हो जाएगा। सक्सेस क्या चांस क्या है गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, 1/5। तो 1/5 की पावर 0 और 4/5 की पावर पूरी 4। यहाँ पे 1/5 की पावर 1, 4/5 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 3, 1/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर, 1/5 का क्यूब एंड 4/5 की पावर 1, 1/5 की पावर 4, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये 1, 4 का 4 64, 5 का 5 की पावर 4 625, नहीं ये 256 होगा, 4 की पावर 4 इज 256, 4 का क्यूब 64 होता है, ये हो जाएगा 256। तो 256 डिवाइडेड बाय 625, यहां से 4 का क्यूब, फिर से देखो 4 का क्यूब 64, एक और 4C1 से 4 आ गया, तो फिर से 256 डिवाइडेड बाय 625, यहां तक 512 कंप्लीट हो चुका है। 4 का स्क्वायर 16 और 16 4C2 6, 16 into 6 is 96, 96 divided by 625, डिनोमिनेटर सबका सेम है, 625 है। 4 is again 4, 4 is 16, 16 by 625, और यहां से सीधा सीधा 1/625। इफ यू एड देम ऑल अप तो तुम खुद देखोगे 6 6 6 6, सारे 6 ऐड हुए 4 बार, तो 4 बार अगर ऐड करो लास्ट में 4 आएगा, एक 1 लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब समेशन सही आ रहा है आपका 625/625। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही बना है या नहीं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। अ डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स, ओके, तो n हमारा 5 है, एंड द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल टर्न अप एग्जैक्टली 3 टाइम्स। अब x जो होगा डिफाइन करना पड़ेगा, गेटिंग अ ऑड नंबर। x क्या है, गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है, ये है आपका रैंडम वेरिएबल गेटिंग ऑड नंबर। 5 बार आप डाइस को फेंकोगे और गेटिंग एन ऑड नंबर कितनी बार आप मिल रहा है, देखो गेटिंग एन ऑड नंबर टेक्निकली ये p होना चाहिए, ठीक है ना। p क्या है, सक्सेस आपका क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो 3
6 में से 3 नंबर तो ऑड होते हैं डाइस में, तो 3/6 हो जाएगा, विच इज जस्ट 1/2, यानी फेलियर भी 1/2, इवन नंबर आपका फेलियर हो जाएगा। खैर x क्या होगा, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, कितनी बार आपको मिला, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ये है सही से अगर डिफाइन करने पे आओ तो गेटिंग नंबर ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर्स, कितनी बार ऑड नंबर्स मिल रहा है, एग्जैक्टली 3 बार ऑड नंबर मिल रहा है। तो पहले पार्ट में आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3, तो n 5 था, 5c3 लिखा, 1/2 की पावर 3 और 1/2 का स्क्वायर, डिफरेंस लिखना होता है ना, तो 5c3 सिंप्लीफाई करोगे तो 5 4 3 डिवाइडेड बाय 3 2 1, 3 से 3 कटा 10 आ जाएगा। ओके, तो 5c3 इज 5c2 एग्जैक्टली, तो 10 इंटू 1 बाय टोटल 32, तो आंसर भी 10/32 आ गया, और सिंप्लीफाई करके 5/16 लिख दोगे और ये हो जाएगा आपका आंसर खत्म। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला है एटलीस्ट 4 टाइम्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 और 5 का जो सम होगा वो आप ले लो भाई। अब इसको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको क्या लिखना है भाई, 5c4 1/2 की पावर 4 1/2 प्लस 5c5 और 1/2 की पावर 5, यहां से 5c4 का मतलब 5 होता है, डिवाइडेड बाय 32 प्लस 1/32, आंसर आ जाएगा 6/32, और काटोगे तो 3/16 मिल जाएगा। थर्ड पार्ट में बोला है कि मैक्सिमम 3 बार मिल जाए, तो x जो होगा लेस देन इक्वल टू 3 होगा, बट मुझे इसको लिखने के लिए क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 3, ये समझ में आया। लेस देन इक्वल टू 3 में 0 से 3 वाला केस आ गया, और मैं देखो 3 से बड़े वाले केस को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे एग्जैक्टली लेस देन मिल जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 टाइम्स और यहाँ पे 5 बार, जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 1 माइनस 3/16 कैलकुलेट करोगे तो 13/16 आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों इसी के साथ हमने ना पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है ऑफ प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 9.3। इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, मैं करूंगा, अभी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आपको मैं 2 डिफरेंट वीडियोस में दिख रहा हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ना कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय।